हेलो दोस्तों, मैं राम ट्रिक सेंटर से रामलाल बोल रहा हूँ। आज हम लोग हेलो दोस्तों, राम ट्रिक सेंटर से मैं रामलाल बोल रहा हूँ और आज हम लोग भारत के भूगोल का पार्ट 2 करेंगे। 51 से 100 तक के क्वेश्चन है। ये टू टेस्ट सीरीज का है, तो देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि टू टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आते हैं और स्टैंडर्ड भी अच्छा रहता है। और आप लोग जानते हैं कि पिछले साल टॉपर भी दिए हैं और उससे पहले भी 3-4 बार टॉपर आ चुके हैं, तो उनका जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छा है। तो उनके हिसाब से बनाया हुआ ये क्वेश्चन है, तो देखिएगा, ठीक। और ये एक रिवीजन पर्पज से बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? नहीं है बोल रहे हैं। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं है? तो तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो देखो, यह तुंगभद्रा और मालप्रभा और घाटप्रभा ये सब तो कृष्णा की सहायक नदी है। अमरावती जो है वो नहीं है। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सरयू नदी। कयाल क्या है? कयाल, तो कयाल क्या होता है? केरल के लेगून है। तराई मैदान नहीं होता है, गंगा डेल्टा भी नहीं होता, दक्कन के पठार की रेगड़ भी नहीं होता है। तो केरल के लेगून, ठीक। थिन बांध स्थित है? तो रावी में, ब्यास में, झेलम में और चेनाब में। तो ब्यास में है। ब्यास मतलब क्या होता है? बड़ा, और इधर है बांध क्या है? थिन। तो याद रख लीजिएगा, थिन और ब्यास में। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को क्या कहा जाता है? नहीं यार, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो ग्रीष्मकाल में किधर आता है? पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल में इसको क्या बोलेंगे? काल बैसाखी। उधर के लिए काल है पूरा, ठीक। जो तूफान होते हैं पूरा काल बैसाखी है। बैसाख में आ रहा है तो बैसाख कहलाएगा, और काल ही है तो काल बैसाखी हो गया। नहीं तो याद रख लेना। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सी, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी है, चाहे उधर ही पूरा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जगह वही है। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचित के प्रचलन के लिए कौन सा एक कारण नहीं है? तरंगित उचावच और कठोर शैल, अप्रवेश्य शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अंतःस्त्रवण, सदा नीरा नदियों की अनुपस्थिति, वर्षा काल में नदियों का वेगवान होना। तो प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचित सिंचाई के प्रचलन के लिए कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसमें वर्षा काल में नदियों का वेगवान होना। 58, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के लिए ना, तो वर्गीज कुरियन जी हैं, तो इसी के साथ में उसका भी बता दीजिएगा, हरित क्रांति का भी। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है? तो ताप विद्युत का बोल है ना, तो इसमें है 67 पॉइंट कुछ है, तो 70% लिया जाएगा यहाँ पर। 70% अभी हो गया है, ठीक। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। खनिज तेल का उत्पादन मुंबई है, अंकलेश्वर, नरकटिया, डिगबोई। तो डिगबोई से किया गया है। पहला तेल कुआं कहाँ है? माकुम में है, लेकिन उत्पादन कहाँ से शुरू है? डिगबोई में उद्योग लगा था, ठीक। कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयला, सिंगरौली, लौह अयस्क, कुद्रेमुख, तांबा, खेतड़ी, मैंगनीज, कोरापुट। तो कोरापुट उड़ीसा में क्या है? कोरापुट उड़ीसा में है हम लोग का। मैंगनीज नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 63 है, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक, ए HW1 भी है, ठीक, इसको गंगा से हल्दिया भी बोलते हैं, जलमार्ग है पहला। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, देश में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या देखना लिखे रहता है, 1000 नीचे लिखे रहता है और ऊपर में 900 कितना 43 की 41 ऐसे करके 91 यार 91 है 991 ऐसे कर कुछ। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण, तो मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह, आर्थिक प्रगति। तो मृत्यु दर में कमी, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यही है, मृत्यु दर में कमी है, क्योंकि जो हम लोग का जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ा है, लगभग 70 के लगभग है, तो इसलिए बढ़ा है, अभी मृत्यु दर में कमी है। निम्न में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो विशाल घाटी किसको कहते हैं? गनाना विशाल घाटी, गांधी कोटा की विशाल घाटी, चंबल की घाटी, लैतलम घाटी। तो गांधी कोटा की विशाल घाटी है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। भारत की विशाल घाटी गोंदी घाटी। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत किन 2 राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं? बुंदेलखंड का पठार कहाँ है बताओ भाई? मध्य प्रदेश में है, तो ये किधर किधर आएगा भाई? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है, ठीक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया है? तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1952 से स्टार्ट। परिवार नियोजन का कार्यक्रम क्या है? तो परिवार जनसंख्या नियंत्रण। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, स्वर्ण व्यापार का, वायु मार्ग का, महानगरों को जोड़ने का, तो राष्ट्रीय राजमार्ग है। और स्वर्णिम परियोजना में क्या है? 4 ठो नगर को जोड़ा जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली से मुंबई NH48 और मुंबई से चेन्नई भी NH48 है, और चेन्नई से कलकत्ता के लिए है NH19 है, और जो कलकत्ता से दिल्ली है वो 25 है, NH25। तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। लेह अवस्थित है, लेह कहाँ अवस्थित है? सिंधु के किनारे, लेह लद्दाख वाला है, ठीक। 71वां क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण, तो घग्गर नदी का उदाहरण है अंतःस्थलीय अपवहन। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण है। अब सूर्य तो अपनी जगह में है, पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो कोई व्यक्ति यदि पृथ्वी से होके सूर्य को देखेगा तो बीच में चंद्रमा आएगा, तो वही तो परछाई हमें सूर्य में दिखता है, तो सूर्य ग्रहण लग गया। राइनो के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कार्बेट। तो राइनो सिंह वाला, एक सिंह वाला कहाँ है भाई? काजीरंगा में है, ठीक। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ है पुरानी, और पुरानी जलोढ़ है ना, यदि सिर्फ जलोढ़ बोलता तो खादर हो जाता, लेकिन पुरानी जलोढ़ है तो बांगर हो जाएगा। प्रत्येक चंद्र ग्रहण होता है, प्रत्येक चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण के दिन क्या हो? केवल पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है।
बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी है तो वहाँ चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बताइए। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण? ये कोई कारण नहीं है। बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं। अंडमान और निकोबार के लंबे समय चक्रवातों के आरंभ होने के कारण है। शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। ये सही कारण है, शंक्वाकार। ठीक। तो बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती जो चक्रवात हैं वो शंक्वाकार होने के कारण होता है। शंकु का आकार है, घुमा देता है पूरा एक ही जगह। झूमिंग पत्ती क्या है? तो ये तो जंगल को काटकर सूखने को छोड़ना या तो स्थानांतरित कृषि इसी को बोलते हैं। कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन क्या है? कार्बन क्या है? पर्यावरण संरक्षण है। इसी को पर्यावरण संरक्षण के मापन के लिए भी बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। ठीक, कार्बन को क्रेडिट। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 5 किलोमीटर। ये तो थोड़ा अजीब टाइप का है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। कश्मीर को शेष भारत से ना, तो कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। इसी में तो बना है अभी, क्या बोलते हैं, सुरंग बनिहाल दर्रा में। वातावरण में ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो समताप मंडल में होता है। समताप मंडल में कितना? तो 16 से 25 से 32 के लगभग, ऐसे नहीं, 32 किलोमीटर होगा। पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में है पाक स्ट्रेट। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक संपन्न है? तो कौन सा क्षेत्र अधिक संपन्न है खनिज पदार्थों के लिए? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का। कौन सा क्षेत्र बोल रहे हैं ना? तो छोटा नागपुर का पठार। क्यों? क्योंकि वहीं पास लोहा, कोयला सब कुछ पाया जाता है झारखंड एरिया में। तो ये है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये तो आसान है, अहमदाबाद। कौन सी? और साथ में ये भी याद रख लो, भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को बोलते हैं। मुंबई को क्या बोलते हैं? तो मुंबई सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादक है। और कानपुर को क्या बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी महत्वपूर्ण रेखा जो लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? मकर, कर्क, विषुवत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूरे पृथ्वी का बोला जाता है तो विषुवत रेखा होता है, 0 डिग्री में काटता है। लेकिन भारत के लिए क्या है? यहाँ पर कर्क रेखा। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री में कौन है? मकर रेखा। तो वो यहाँ पर आ जाएगा कर्क रेखा। ठीक। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो मिलन स्थल बोल रहे हैं ना, पालनी पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। तो नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में बस में नहीं है, वहाँ पास केरल तमिलनाडु दोनों को मिलाती है। इलायची की पहाड़ी जो है वो सब केरल में है, अन्नामलाई केरल में है। ठीक। अन्नामलाई की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है? अनाईमुडी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, शरावती। बताओ भाई। तो जोग जो है वो शरावती में है। और शरावती कहाँ है? गोवा साइड बहती है। मानसून निर्वातन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसून निर्वातन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। मानसून अब चेन्नई में ही क्यों बोल रहे हैं? तो तमिलनाडु में चेन्नई है। और चेन्नई तो निर्वातन का मतलब क्या है? वापसी वाला, मानसून वापसी में। तो मुंबई में नहीं हो, दिल्ली में नहीं, कोलकाता में नहीं हो। तो ऐसे घुमा के दे सकते हैं, तमिलनाडु चेन्नई में। गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म को पहचानने के लिए क्या है? चाय असम, मूंगफली बिहार, नारियल केरल और गन्ना का उत्तर प्रदेश।
तो मूंगफली जो है बिहार में नहीं होता है, मूंगफली किधर होता है? गुजरात महाराष्ट्र में से कोई एक ठो राज्य है जहाँ ज़्यादा मूंगफली का बोलते हैं, गुजरात है शायद। पहला में। चाय के लिए असम ठीक है, नारियल के लिए केरल सही है, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश सही है। तो ऐसे भी छांट सकते थे 3 ऑप्शन से, चौथा ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाता। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए? तो पन्ना क्या किस लिए है? सोना चांदी हीरा लोहा, तो गोलकुंडा है, पन्ना है, ये सब लोग हीरा है। सोना के लिए कौन सा है? कोलार। हाँ, इसी से बता दीजिए मेरे को कि गोलकुंडा से कौन सा हीरा निकला था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आज भी, जो कि ब्रिटेन की महारानी के ताज पे लगा हुआ है। 91 गारो जयंती कहाँ है? असम की, मणिपुर की, मिजोरम की, मेघालय की? तो मेघालय की है, ठीक। और तो गारो खांसी जयंती, तो खांसी में क्या है बताइएगा। भारत के किस पहाड़ी देश का जन घनत्व भारत से अधिक है? भारत के किस पड़ोसी देश का, यार पड़ोसी देश का जन घनत्व भारत से अधिक है नहीं? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार? बताओ भाई। तो बांग्लादेश का है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना और देख भी लेना कितना है। व्हीलर द्वीप किस राज्य के समुद्री तट पर स्थित है? तो व्हीलर द्वीप, ठीक, तो ये है उड़ीसा। व्हीलर द्वीप वहीं पास है, उड़ीसा के पास। कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में बोल रहे हैं ना, तो देखेंगे तो त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, ये सब लोग तो क्या है, कर्क रेखा पे पड़ते हैं। तो इससे मिजोरम से ऊपर में क्या है, मणिपुर है, तो मणिपुर हो जाएगा। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं आंसर। चाबहार पोर्ट विकसित किया गया, चाबहार, थाईलैंड में, ईरान में, इराक में, श्रीलंका में? तो ये है हम लोग का ईरान में। और कौन कौन सा देश मिल के किया है इसको? तो ईरान, भारत और अफ़गानिस्तान। क्यों किया है? तो चीन जब वन बेल्ट वन रोड जब स्टार्ट किया तो उसके चक्कर में जो पाकिस्तान का गोदर ऐसे करके कुछ, गोदर करके ऐसे कुछ है वहाँ का पोर्ट, जहाँ वन बेल्ट वन रोड के तहत चाइना कब्जा कर लिया, तब से फिर चाबहार में किए गए ताकि उधर के देशों में हो सके। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? रबड़, तो रबड़ जो है वो भूमध्य रेखीय वाला है। तो याद रखिएगा, अच्छा है। निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील बोल रहे हैं ना, तो मतलब जिसको अभी खुद हम लोग बनाए हैं। तो कोडाई कनाल तमिलनाडु का है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में है, और रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में है, जो कि कृत्रिम है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम ना? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार और असम। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश में 10 है, तो उसी में है। इंडिया नाम आया है, इंडिया नाम कहाँ से आया? गंगा नदी से, भागीरथी नदी से, सिंधु नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से? तो ये आया है सिंधु, ठीक। सिंधु को ही इंडस भी बोलते हैं, इंडस नदी, तो वहीं से इंडिया आया है। निम्नलिखित भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है? तो बेसाल्टी लावा प्रदेश का तटीय मैदान, बृहद मैदान, दक्कन का पठार, हिमालय। तो दक्कन का पठार जो है इसी में क्या है, महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया भी आ जाता है, जहाँ की ज्वालामुखी ज़्यादा और काला हुआ। चलिए यहीं पास है 100वां क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और किसी भी एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करिए। जैसे ही टॉपिक पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, फिर एनालिसिस करिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पिछले 3-4 साल का पैटर्न को देखिए, क्योंकि इसमें एवरेज
क्वेश्चन पेपर है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर वहाँ शायद ऐसे पूछे। अब धीरे धीरे बढ़ा रहा है अपना लेवल, तो ज़्यादा से ज़्यादा कथन और कथन और रीजन वाला क्वेश्चन देता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ पर देखिएगा और हर पॉइंट को कवर कीजिए। सबसे अच्छी बात ये है कि हमें इसमें जो भी टॉपिक पढ़िए उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए, ताकि लास्ट में रिवीजन के लिए आसानी पड़े। नहीं तो लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है। चलो, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।